अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मेरा नाम सैयद अयान हैदर, हमारा और आपका ब्यूटीफुल सा चैनल रफ़ाई एजुकेशन के साथ आज हम शुरू करेंगे क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 है आज हमारे पास। वही चैन रूल वाला फॉर्मूला हमने इसके ऊपर यूज करना है, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले आपने लिखा सॉल्यूशन और उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लेट कर लेते हो। लेट इस वैल्यू का कि u जो है वो इक्वल है इस वैल्यू। क्या है ये वैल्यू? x-1 डिवाइडेड बाय x+1। सबसे पहला काम ये करना है आपने, इसको आप नाम दे सकते हो इक्वेशन 1 का। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा हुआ y, तो मैंने लिखा, देखो y की जगह मैंने लिखा y इज इक्वल, ये वैल्यू पूरी किसके इक्वल लेट करी है हमने? u के। तो इस पूरी वैल्यू की जगह हम क्या रख देंगे? u। और ऊपर इसकी जो पावर है 3 डिवाइडेड बाय 4 वो बिल्कुल एज इट इज। इसको आप नाम दे दोगे क्या? इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब आप क्या करो, अब आप डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट से आप इसको डिफरेंशिएट कर लो। तो देखो ये हो जाएगा डी ओवर डी एक्स लिखा आपने, और ये वाला ये आ जाएगा। इसी तरह से डी ओवर डी एक्स लिखा आपने, और ये जो वैल्यू है x-1 डिवाइडेड बाय x+1। ठीक है। याद करो, कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? इस पे फॉर्मूला लगेगा अगर डिवीजन में टर्म्स होती है तो आपको याद होगा क्वेश्चन रूल। तो ये तो हो जाएगा डी ओवर डी एक्स। तो डायरेक्ट में फॉर्मूला लिख लो। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एफ प्राइम एक्स इज इक्वल, या इसी चीज को लिख लेते हैं ना डायरेक्ट, कि डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल, जो आपके पास फॉर्मूला अप्लाई होगा वो क्या था? वो था जी ऑफ एक्स, यानी कि एक को फिक्स कर लो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो, माइनस लगाकर। इसी तरह से एक को फिक्स कर लो, दूसरे का डेरिवेटिव ले लो। याद है इससे पहले वाली एक्सरसाइज हमने करी? ठीक है, यही फॉर्मूला उसके अंदर यूज हो रहा था कि जी ऑफ एक्स जो है वो नीचे वाली वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स जो है वो ऊपर वाली वैल्यू है। अब चेक करते हैं जरा। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल जी ऑफ एक्स, क्या है आपके पास? x+1। ठीक है। अच्छा, एफ प्राइम लिखा हुआ तो उसकी जगह आप रख सकते हो डी ओवर डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? x-1। आगे माइनस का साइन, एफ ऑफ एक्स क्या है आपके पास? x-1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह आपने रखना है x-1। फिर जी प्राइम है तो आप इसकी जगह लिख सकते हो डी ओवर डी एक्स, और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? x+1। ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू है जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स आपके पास क्या है? x+1, और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्क्वायर। ठीक है। जी ऑफ एक्स लिखा आपने, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ऊपर स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल x+1, और देखो डी ओवर डी एक्स जब हम x पे अप्लाई करेंगे तो x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। और जब डी ओवर डी एक्स हम 1 पे अप्लाई करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसीलिए 0 यहाँ पर ना लिखो, सिर्फ 1 लिखो। आगे माइनस, फिर ये वाली वैल्यू x-1, डी ओवर डी एक्स एक्स पे अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव 1, 1 पे अप्लाई करेंगे तो 0, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। डिवाइड में आपके पास बचा हुआ है x+1 ऊपर स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है, चलो कर लेते हैं। डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल, एक्स को 1 से करेंगे x ही आएगा, आगे प्लस है। फिर 1 को 1 से करेंगे 1 ही आना है, आगे माइनस। फिर x को 1 से करेंगे x ही आएगा। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाना है, और फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है ना? यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। 1 से मल्टीप्लिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। फिर x+1 और ऊपर स्क्वायर। अच्छा, और इसके बाद अगर हम चेक करें तो यहाँ पर माइनस का x प्लस का x कैंसिल हो जाएगा। डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स जो आपके पास निकल कर आ रहा है 1+1 कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड में x+1 स्क्वायर, x+1 स्क्वायर। तो एक चीज आपको मालूम हो गई, इतना कॉपी कर लिया है तो आगे चलें। कर लिया कॉपी 1 2 एंड 3। हमने u की वैल्यू मिटा दी। शिट, कोई मसला नहीं, दोबारा
अच्छा, अब आप क्या करोगे, इक्वेशन टू आपके पास क्या थी, इसके लिए मुझे दोबारा क्वेश्चन देखना पड़ेगा, सब कुछ मिटा दिया हमने। इक्वेशन टू आपके पास, अच्छा क्वेश्चन क्या था आपके पास, y इज इक्वल एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन की पावर थ्री डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास, और इक्वेशन वन हमने सॉल्व कर ली। हमने कहा था कि u जो है वो इक्वल है x माइनस वन के, x प्लस वन के, फिर y जो है वो इक्वल है u की पावर थ्री डिवाइडेड बाय फोर। सही है, यही था। इसको हमने बोला था इक्वेशन वन, और इसे हमने बोला था इक्वेशन टू। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है डिफरेंशिएट इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट से, u की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, इक्वेशन टू ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा देखो d ओवर डी यू और साथ में y, d ओवर डी यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, अच्छा फिर dy ओवर डी यू हो जाएगा, ये आपके पास इज इक्वल, आपको पता है जब d ओवर डी यू या डेरिवेटिव हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो पावर है वो पहले आ जाएगी, और इस पावर में से एक नंबर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा ये टू नहीं है, ये फोर है, याद रखना, सही, ये फोर है, ये फोर है, फोर। ठीक है, अच्छा फिर क्या करें, फिर क्या करें भैया, अब देखो डी यू ओवर डी वाई ओवर डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल थ्री डिवाइडेड बाय फोर, और u की जगह आपके पास u आ जाएगा। एलसीएम अगर हम लेते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, फोर वन जा फोर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो ये हो जाएगा थ्री माइनस फोर। ठीक है, फिर डी यू डी वाई ओवर डी यू इज इक्वल थ्री डिवाइडेड बाय फोर, और u की जगह अगर हम u की वैल्यू रखते हैं, u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये रही, u इज इक्वल एक्स माइनस वन और x प्लस वन। ठीक है, u की जगह उसकी वैल्यू आ गई आपके पास, और यहाँ पर अगर हम चार में से तीन माइनस करें तो माइनस का वन आएगा, डिवाइड वाला फोर बिल्कुल एज इट इज। तो आपके पास ये वैल्यू भी निकल गई और ये वैल्यू भी निकल गई। अब हम चेन रूल यूज कर सकते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया इतना। तो बच्चों चेन रूल क्या था हमारे पास, बाय चेन रूल इज dy over dx is equal du over dx डॉट dy over du। ठीक है, आगे पीछे रख लो कोई मसला नहीं। तो dy over dx is equal du over dx किसके इक्वल है, इसके इक्वल। क्या लिखा हुआ है, टू डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन की पावर x प्लस वन की पावर टू। ठीक है, dy ओवर डी किसके इक्वल है, इस वैल्यू थ्री डिवाइडेड बाय फोर, और लिखा हुआ है x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन की पावर माइनस वन ओवर फोर। इतना काम करने के बाद हम थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं ताकि इसको सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक है, ये हो जाएगा सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बचा थ्री, यहाँ पर थ्री को यहाँ रख लेते हैं, थ्री डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन का स्क्वायर, एक ही है ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक देखो, ये वाला थ्री यहाँ आ गया, ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई, यहाँ पर क्या बचा, टू वन सा टू, टू टू सा फोर, तो यहाँ पर बचा आपके पास टू। ठीक है, और अगर आप चेक करो, अगर हम इसे इसकी पावर इसको अलग अलग लिखते हैं, एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन अपॉन फोर, और एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन फोर अलग अलग कर, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। ये वाला थ्री यहाँ आ गया, एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन ओवर फोर, नीचे आपके पास ये वाली वैल्यू थी, उसके बाद यहाँ पर टू बचा, क्योंकि टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू बचेगा, ऐसा ही है, टू लिखा आपने, फिर एक्स प्लस वन की पावर माइनस वन ओवर फोर इसके पास आ गया।
अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद dy ओवर dx एज इट इज इक्वल ये वाला 3 और इसके साथ जो पावर है x माइनस वन पावर माइनस वन अपॉन फोर एज इट इज डिवाइड में अगर हम चेक करें ये वाला 2 एज इट इज रख लो x प्लस वन की पावर x प्लस वन की पावर भाई x प्लस वन टू टाइम की पावर एक दफा रख लो x प्लस वन इसकी पावर क्या है माइनस का वन अपॉन फोर प्लस लगाओ इसकी पावर क्या है 2 है दोनों की पावर आपने क्या कर ली ऐड कर ली ऐसे करते ना बेस सेम तो पावर्स को ऐड कर लिया इसकी पावर माइनस वन अपॉन फोर प्लस लगाया इसकी पावर 2 अब dy ओवर dx इज इक्वल 3x माइनस वन और यहाँ पर अगर हम चेक करें तो एलसीएम में क्या आ जाएगा यहाँ पर कुछ नहीं है वन फोर वन जा फोर फिर फोर टू जा ऐसे करते हैं ना वन वन जा वन माइनस का वन यहाँ पर प्लस आ जाएगा फोर टू जा एट हो जाएगा ठीक है तो dy ओवर dx इज इक्वल 3x माइनस वन की पावर माइनस वन ओवर फोर डिवाइडेड बाय 2x प्लस वन की पावर यहाँ पर 8 में से एक गया 7 बचेंगे डिवाइड में 4 अच्छा फिर dy ओवर dx इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाय ये वाला 2 ये पावर माइनस में है अगर मैं इसको 2 के पास लिया हूं यानी कि डिवाइड में लिया हूं तो ये पावर किस में हो जाएगी बच्चों प्लस का 1 अपॉन 4 हो जाएगा ऐसे ही 3 की जगह 3 रखा इस पावर को हम 2 के पास लिया है डिवाइड में तो ये जो माइनस था ये प्लस का हो गया और आगे जो वैल्यू लिखी हुई है क्या है वो x प्लस वन और 7 डिवाइडेड बाय 4 ये आपके पास डेरिवेटिव निकल गया यहाँ पर क्वेश्चन 2 सॉल्व तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इजी क्वेश्चन था अगर क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखना अल्लाह हाफिज